हेलो, कैसे हैं भाई सब लोग। फर्स्ट लेक्चर तो आप लोगों को मिल गया होगा। आज सेकंड लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा और होपफुली आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। सोर्सेज जो आपको मिल रहे हैं, आप जितने भी सोर्सेज का यूज़ करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप उनका यूज़ करिए। टाइम मत बर्बाद करिए, क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ही ज़्यादा कीमती है और ऐसे समय को बर्बाद मत करिएगा। तो चलिए, अब समय की बात है तो समय को बर्बाद नहीं करते और हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने रिलेशन का फर्स्ट लेक्चर देखा था, आज हम लोग रिलेशन का सेकंड लेक्चर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हम लोगों ने सीखा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ठीक है ना। आज उन्हीं पर बेस्ड हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे और उन पर बेस्ड ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है। आपका ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में एमसीक्यू में पूछा गया था। तो अब देखिए, मतलब थोड़ा सा कम लिखने का मैंने प्रयास किया है कि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में वही चीज लिखना थोड़ा सा मेरे समय को बर्बाद करना था, इसलिए मैंने कई सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने लिख दिया है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम पूरा सॉल्यूशन नहीं देते, हमको क्या करना होता है, इसके नंबर्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसके रिजल्ट्स को देख सकते थे। टाइम कम होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, ओवरऑल तो बोर्ड पे हमारे पास टाइम सफिशिएंट मिलता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में लोग टाइम नहीं बर्बाद करते। तो देखो इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि आर को हम लोग एक रिलेशन इंटीजर पर डिफाइन है ना। इंटीजर पर डिफाइन है, यानी हमारे पास जो भी नंबर काउंटिंग नंबर्स है वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। और ऐसा रिलेशन है कि x, y हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन बिलोंग कर रहा है और मॉड ऑफ x - 1 कैसा है, लेस देन 1 है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, क्योंकि कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब तीनों रिलेशन को होल्ड करेगा, मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अब इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास x और y है वो हमारे कैसे x और y इंटीजर है, ठीक। x और y कैसे इंटीजर है। अब इंटीजर है यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि कोई एक ही नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं। इंटीजर में कोई एक नंबर हम लोग कंसीडर करते हैं, उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया लेट कोई एक इंटीजर मैंने कंसीडर कर लिया। सपोज मैंने बोल दिया 1, सबसे सिंपल नंबर हो गया 1, हमारा एक इंटीजर है, ठीक। अब हमको क्या देखना है कि मॉड ऑफ x - 5, तो हमारे पास x की वैल्यू भी 1 होगी, y की वैल्यू 1 होगी, है ना। आपको पता है ना क्या होता है, जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है तो x r x होल्ड करना चाहिए। x r x क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अब देखते हैं x r x होल्ड करना है, करते हैं। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या ली, 1। अब देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ आपको देखना है, दिस इंप्लाइज क्या है। अब रिलेशन इन्होंने बोला है कि x - y, यानी हमारे पास x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है ना। रिफ्लेक्सिव इक्वल एक ही नंबर देखा जाता है। तो 1 - 1 क्या बन गया हमारे पास, 0। 1 - 1 क्या बन गया, 0। अब ये तो 0 जो है, इन्होंने क्या कंडीशन दी थी, जो मॉड ऑफ x - y 1 से छोटा होना चाहिए। 0 तो हमारा कैसा होता है, 0 कैसे हमारा 1 से छोटा है, व्हिच इज ट्रू। क्या है, ये ट्रू है। ट्रू होने का मतलब हो गया कि इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है। जब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है तो बोल सकते हैं कि रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से। अब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो अब हमको क्या यहाँ पर चेक करना है बेटा, अब हमको यहाँ पर चेक करना है कि ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है या नहीं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। जूम ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा पेस निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, कोई दो नंबर लेट कर लिए। कौन कौन लेट कर लिए, अब हम दो ऐसे नंबर कंसीडर करेंगे जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 से छोटा हो। तो हमने एक नंबर, अगर सपोज हमने एक नंबर कंसीडर कर लिया, लेट x इक्वल मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए, x इक्वल मैंने बोल दिया 1 और y इक्वल मैंने बोल दिया 3/2। जिनका जो डिफरेंस है ना वो हमारा 1 से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास दो कंडीशन क्या थी, x r y क्या था, x r y। x r y का मतलब क्या हो गया,
x का रिलेशन जो y से, वो इन्होंने बोला है कि मॉड ऑफ x माइनस y कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। चलिए देखते हैं जरा। तो x की वैल्यू रखिए जरा, x की वैल्यू हमने 1 कंसीडर की है, y की वैल्यू 3/2 कंसीडर की है। तो 1 माइनस 3/2 देखते हैं जरा, 1 से छोटा है कि नहीं। यहाँ पर बनेगा हमारे पास माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 मॉड लेंगे, तो मॉड लेंगे 1/2 माइनस 1/2 का क्या मिल जाएगा 1/2। ये तो 2 है बेटा, है ना। 1/2 कैसा होता है, 1 से छोटा होता है। अब देखो जरा, हमारे पास जो सिमेट्रिक रिलेशन होता है क्या दिखाता है, अगर x y या फिर अगर x का रिलेशन जो y से, वही रिलेशन हमारा y का किससे होना चाहिए, x से। वही रिलेशन हमारा किससे होना चाहिए, x से। अब जरा देखते हैं जरा। अब यहाँ पर हम देखेंगे y r x यानी y का रिलेशन x से देखेंगे। अब कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू क्या ले रखी है, 3/2 मॉड ऑफ 3/2 माइनस 1 क्या मिलने वाला है यहाँ पर, मॉड ऑफ 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। 1/2 कैसे है, 1 से छोटा है, ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी होल्ड कर रहा है, यानी जो हमारे पास है x का रिलेशन जो y से है, वही रिलेशन हमारा y का x से, इसलिए ये रिलेशन कैसा हो गया, हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। यानी हमने दो यहाँ पर वेरीफाई कर लिए कि हमारा ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हमको चेक करना है हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब देखते हैं ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं। उसके लिए फिर से हमको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और पेज हमको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमको क्या देखना होता है, आपको द ट्रांजिटिव रिलेशन 3 नंबर पे देखते हैं ना, x, y, z। तो यहाँ पर हमने x, y, z इंटीजर इन्होंने बोला है। अब यहाँ पर हम नंबर लेट कंसीडर किए, लेट हमने x की वैल्यू क्या लेट कर ली 1, y की वैल्यू मैंने बोल दी 3/2 और यहाँ पर z की वैल्यू मैंने बोल दी बेटा, z की वैल्यू मैंने 3 बोल दी। ठीक, अब चलिए देखते हैं आप। अब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, x का रिलेशन y से, है ना। x का रिलेशन y से देखते हैं, x का रिलेशन y से मतलब क्या हो गया, मॉड ऑफ x माइनस y, मॉड ऑफ x माइनस y, इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू लेके देखते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस 3/2, 1 माइनस 3/2 क्या बना बेटा, 1 माइनस 3/2 का मतलब हो गया 1/2 माइनस 1/2, माइनस 1/2 को मॉड लेंगे बेटा कितना मिलेगा 1/2, और ये 1/2 ऐसे है 1 से छोटा है, होल्ड कर रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम y का रिलेशन किससे देखेंगे, z से। y का रिलेशन z से देखेंगे, तो y का रिलेशन जब z से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस z। देखिए जो y माइनस z, y की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी है 3/2, यहां पर रख के देखिए 3/2 माइनस 3, 3/2 माइनस यहां पर हम लोग 2 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक। 3/2 माइनस 2, लेने पर बच्चा देखेंगे हमको डिफरेंस बेटा 1 से छोटा चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम 3 ले लेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस है 1 से बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3/2 माइनस 2 मतलब कितना हो गया, माइनस 1/2, है ना, माइनस 1/2, माइनस 1/2 को मॉड लेंगे क्या मिल जाएगा 1/2, यानी ये भी होल्ड कर रहा है, ये भी कैसा है 1 से छोटा है। अब हमको रिलेशन देखना है x का z से, x का रिलेशन z से देखते हैं, x का रिलेशन z पर लोगे x माइनस z होल्ड करना चाहिए। अब जरा देखते हैं x माइनस z होल्ड कर रहा है कि कर रहा है। अब x की वैल्यू कितनी है बेटा 1 और z की वैल्यू कितनी है 2, 1 माइनस 2 हमने कर लिया, मॉड कितना हो गया -1, इसका मॉड कितना बनेगा 1। अब ये तो हमारे पास क्या है 1 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये तो इक्वल हो गया, ये 1 के इक्वल है नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा नहीं है ना, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। जब ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है कि सेट 1, 2, 3 पर कैसा है एक रिलेशन हमारे पास डिफाइन किया गया है। 1, 2, 3 पर एक रिलेशन हमारे पास डिफाइन किया गया और अब आपसे पूछा जा रहा है कि रिलेशन हमारा कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ये भी एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है, बेसिकली मैंने एमसीक्यू पे रखे नहीं है। फिर वही मतलब बात मैंने बोली कि यहाँ पर हम नहीं चाहते थे कि टाइम किलो, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको शॉर्टकट में ले रखा है। ठीक, तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करने वाले बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। देखिए जरा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। देखिए
तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, क्योंकि ये हमारे पास कैसा है बेटा, रोस्टर फॉर्म पे दे रखा है। कंडीशन होती है कि ऑल ए कॉमा ए हमारे होल्ड करने चाहिए, ए कॉमा ए कहां पर होना चाहिए, रिलेशन पे होना चाहिए, ठीक, ऑल ए कॉमा ए। अब हमारे पास ए की वैल्यू मतलब ए की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, तो ए कॉमा ए क्या बनने वाले हैं बताओ जरा। ए कॉमा ए हमारे पास बनने वाले हैं यहाँ पर, एक तो 1 कॉमा 1 बनेगा, ठीक, दूसरा क्या बनेगा 2 कॉमा 2 बनेगा, तीसरा क्या बनेगा 3 कॉमा 3 बनेगा। अब इस रिलेशन में चेक करो ये तीनों मौजूद है या नहीं है। 1 कॉमा 1 है, वेरी गुड, 2 कॉमा 2 है, वेरी गुड, 3 कॉमा 3 है, वेरी गुड। इसका मतलब ये तीनों मिलने का मतलब हो गया कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब हम देखेंगे बेटा कैसा, क्या चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक करने वाले हैं, कंप्यूटर का खुल गया भैया। अब हम लोग यहाँ पर बेटा चेक करेंगे कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। कौन सा रिलेशन चेक करेंगे हम लोग, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे। चलो देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन होती है कि अगर किसी भी रिलेशन में ए कॉमा बी है तो उस रिलेशन में बी कॉमा ए भी मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, लेट्स सी है या नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, कभी भी जब लोग सिमेट्रिक चेक करें तो जो हमारे पास ये ए कॉमा ए टाइप की होती है इन पे आप मत चेक करो, क्योंकि ये हमेशा सिमेट्रिसिटी को दिखाएंगे। रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप चेक कर लीजिए। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास 1 कॉमा 3, तो यहाँ पर देखिए जरा 1 कॉमा 3 हमारे पास रिलेशन पर मौजूद है। अब 1 कॉमा 3 मौजूद है तो आपको पता ना इसका रिवर्स ऑर्डर मिलना चाहिए, मतलब 3 कॉमा 1 क्या है इस पे, देखिए जरा 3 कॉमा 1 इस रिलेशन पे नहीं है, तो हम बोलेंगे 3 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 3 कॉमा 1 इस रिलेशन पे नहीं है तो मैं साफ साफ बोल दूंगा कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन हम लोग बेटा चेक करेंगे कौन सा, नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास होगा ट्रांजिटिव। कौन सा, ट्रांजिटिव। अब हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अब देखो क्या कंडीशन होती है। ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा बोलते हैं अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी दिख जाए, है ना, ए कॉमा बी रिलेशन में दिख जाए, ठीक, और बी कॉमा सी रिलेशन में दिख जाए। बी कॉमा सी मतलब जहां से हमारा पहला ऑर्डर पेयर खत्म हुआ था, तो ए कॉमा सी का होना जरूरी है। ए कॉमा सी का होना उस रिलेशन में बेहद इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब जरा चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि 1 कॉमा 1 ऑलवेज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा ना, ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट होंगे। अब हमारे पास बच रहे ये दो एलिमेंट, इन दो एलिमेंट्स को आप चेक कर लीजिए। इन दो एलिमेंट्स के लिए हम लोग देखेंगे 1 कॉमा 3, है ना बेटा, 1 कॉमा 3 रिलेशन पे है, दैट्स गुड। अब हम 3 से एलिमेंट स्टार्ट होने वाला, कोई एलिमेंट है यहाँ पर 3 से स्टार्ट होने वाला, बिल्कुल 3 कॉमा 3 है। तो यहाँ पर हमको एक चीज देखिए 3 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर, गुड, 3 कॉमा 3 रिलेशन पे है। तो अगर हम इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दे, बचा क्या 1 और 3। तो यहाँ पर हम देखें क्या 1 कॉमा 3 इस रिलेशन में था, बिल्कुल है, 1 कॉमा 3 इस रिलेशन में है, तो हमने 1 कॉमा 3 देख लिया। अब हम चेक करेंगे 2 कॉमा 3 के लिए। चलिए अब 2 कॉमा 3 के लिए देखेंगे कि रिलेशन हमारे पास कैसा है। तो 2 कॉमा 3 रिलेशन में था, गुड। अब 3 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास एक ही रिलेशन था, 3 से स्टार्ट होने वाला हमारे पास कौन सा रिलेशन था, केवल एक था, 3 कॉमा 3। 3 कॉमा 3 हमारे पास एक ही रिलेशन था, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉमा 3 बिलोंग कर रहा है किससे, सॉरी 3 कॉमा 3 किससे बिलोंग कर रहा है, इस रिलेशन से। अब अगर 3 कॉमा 3 रिलेशन पे है तो इस 3 से इस 3 को हटाइए, बीच बनने वाला एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया 2 कॉमा 3। अब देखते हैं क्या 2 कॉमा 3 इस रिलेशन पे है, देखिए 2 कॉमा 3 इस रिलेशन पे, हाँ बिल्कुल इस 2 कॉमा 3 इस रिलेशन पे मौजूद है, देखिए 2 कॉमा 3 इस रिलेशन पे है, हाँ बिल्कुल है। जब 2 कॉमा 3 इस रिलेशन पे, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट इस कंडीशन को होल्ड कर रहे हैं, दैट मीन ये रिलेशन हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यानी यहाँ पर हमको दो चीजें मिली, क्या ये रिजल्ट हमारा रिफ्लेक्सिव है, कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बेटा मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, होपफुली ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया हमारा, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, और लास्ट ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोलेंगे, मतलब रिलेशन और फंक्शन की सीरीज पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आप मान के चलिए कि लगभग उम्मीद है इसकी आने की। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट जेड इंटीजर पर हमारे पास डिफाइन है। ए जो एक ऐसा रिलेशन है ए कॉमा बी, और इन्होंने बोला है कि 2 डिवाइड्स ए कॉमा बी, ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमको चेक करना है कि जो a माइनस बी हो 2 से डिविजिबल है, और a और b दोनों इंटीजर्स हैं, तो ये आपको प्रूफ करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए, तो यहाँ पर हमको 3 चीजें दिखानी है। पहला क्या दिखाना है हमको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दिखाना है ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड हमको दिखाना है ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है, और थर्ड वन हमको क्या दिखाना है, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। कंप्यूटर पर लिखना बेटा बहुत टफ है, और बस केवल आप लोगों के लिए, तो इस टिपिकल चीज को भी थोड़ा सा हम लोग सिंपल कर ले रहे हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, अगर रिफ्लेक्सिव है तो सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, उसी केस पे केवल ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकता है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बेटा कैसा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमको केवल एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेट। अब देखो बेटा x, y कंसीडर करता हूँ, x लेट करते हैं क्योंकि इन्होंने a, b के टर्म्स में दे रखा है, तो मैंने बोला लेट a बिलोंग्स टू इंटीजर। a कहाँ से, z से बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एक एलिमेंट मैंने ले लिया z से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि a, क्या देखेंगे, a, a का मतलब क्या हो गया, a, अगर हमारा रिलेशन पर है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने कंडीशन बोली है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, यानी a माइनस a का यहाँ पर रिलेशन बनेगा। a में से a सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0, किसी भी नंबर की जो डिविजिबिलिटी अगर 0 पर चेक की जाए तो वो हमारा 0 को हर एक नंबर डिवाइड कर देता है, तो यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 0 इज मल्टीपल ऑफ 2। अगर कोई नंबर किसी एक नंबर का मल्टीपल होता है तो उसका डिविजिबल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 0 इंटू 2, यानी इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है कि a माइनस बी डिवाइड्स 2, यानी 2 डिवाइड्स a माइनस बी, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो यानी ये कैसा है, ट्रू है, ये ट्रू है, इसका मतलब हम लोग इस रिलेशन को प्रूफ कर पाए कि रिलेशन हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। अब बेटा हम प्रूफ करने वाले सिमेट्रिक रिलेशन। क्या प्रूफ करने वाले, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमको 2 एलिमेंट्स पर चेक करना पड़ेगा, तो 2 एलिमेंट्स हमने कंसीडर कर लिए, 2 एलिमेंट कंसीडर कर लिए हम लोगों ने, a, b, लेट a, b बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, तो a कहो या फिर हम इसको बोल देंगे a इज रिलेटेड टू a। ठीक, ये दोनों इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे a का रिलेशन b से, यानी a r b। अब a r b का मतलब क्या हो गया कि a माइनस b 2 को डिवाइड कर रहा है, इसको हम 2 कंसीडर करेंगे, इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। चलिए, ये हमने कंसीडर कर लिया कि 2 से डिविजिबल है। अब अगर ये 2 से डिविजिबल है तो b और a का, b से जो a का रिलेशन वो भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दैट्स ग्रेट। अब यहाँ पर हम देखेंगे b का रिलेशन a से, तो जब b का रिलेशन a से देखें तो बेटा क्या मिलेगा, b माइनस a। अब क्या b माइनस a हमारा डिविजिबल है, इसके लिए चेक करते हैं। हमने यहाँ पर माइनस को कॉमन निकाल दिया, क्या मिल गया, a माइनस b। क्या मिल गया, a माइनस b। अब देखो ध्यान से, अब a माइनस b हमको दिख गया, और ऊपर हम यहाँ पर बता चुके हैं कि a माइनस b कैसे हमारा 2 से डिविजिबल है। जब a माइनस b 2 से डिविजिबल है तो माइनस a माइनस b भी कैसा होगा, 2 से डिविजिबल, विल बी divisible by 2, will be divisible by 2, यानी ये ट्रू हो गया। यानी हमारे पास a माइनस बी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो मतलब a आर बी 2 से डिविजिबल है, तो b आर ए भी हमारा 2 से डिविजिबल हो गया।
चलिए अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए आर बी होल्ड कर रहा है, ए आर बी होल्ड कर रहा है तो बी आर ए भी होल्ड कर रहा है। ठीक, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं, यहां पर हम 3 नंबर लेंगे, यहां पर 3 नंबर लेंगे। कौन कौन से नंबर लेंगे हम? ए, बी और सी। हमने एबीसी यहां पर 3 नंबर ले लिए और हम ये चेक करने वाले हैं कि एबीसी के लिए, एबीसी मतलब कौन से 3 नंबर इंटीजर है, इसके लिए ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। तो बेटा ए और बी का जो रिलेशन होगा, यानी ए आर बी के लिए क्या बोला जाएगा? ए आर बी के लिए हमसे बोला जा रहा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। इसको बेटा हम ट्रू कंसीडर करेंगे, है ना। पहले रिलेशन को हमेशा ट्रू कंसीडर किया जाता है। बी का रिलेशन सीधे देखेंगे, ये भी होल्ड कर रहा है, इफ होल्ड्स। अगर ये भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब बी माइनस सी कैसा होगा हमारा? 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर ये 2 से डिविजिबल है तो अब हमको देखो ए माइनस, अगर ए आर बी होल्ड कर रहा है, बी आर सी होल्ड कर रहा है, तो ए आर सी होल्ड करना चाहिए। अब हम ए आर सी के लिए यहाँ पर देखेंगे क्या रिलेशन होल्ड करेगा। अगर होल्ड करेगा तो हमारा ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यानी यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? ए माइनस सी। अब ए माइनस सी को चेक करने के लिए क्या करेंगे? बी को ऐड करके बी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी ए माइनस बी, यहाँ पर मैंने बी को सब्सट्रैक्ट कर दिया और प्लस बी को ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया तो हमारे पास बन गया बी माइनस सी। अब देखिए ध्यान से, पहली वाली जो कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। ए माइनस बी कैसा है? 2 से डिविजिबल है। अगर ए माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो यानी ये वाला टर्म हमारा कैसा हो गया? डिविजिबल हो गया 2 से, है ना, डिविजिबल बाई 2। और इन्होंने बोला कि b माइनस सी भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो यानी ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है। ये कंडीशन भी, यानी ये वाला टर्म भी कैसा हो गया? डिविजिबल बाई 2। अब यानी ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास 2 नंबर जो 2 से डिविजिबल है, तो उनका जो सम होगा, इनका जो सम होगा वो भी कैसा होगा? 2 से डिविजिबल। आपको बेटा ये कंडीशन लिखनी कि सम इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यानी देखिए यहाँ पर ये कंडीशन क्या होल्ड कर रहा है? यानी इस रिलेशन के लिए हमको क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल गया, सिमेट्रिक रिलेशन मिल गया और ट्रांजिटिव रिलेशन मिल गया। यानी तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कैसा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला जाता है कि सेम नंबर, हमारे सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर नहीं सेम क्वेश्चन है। बोला जा रहा है सो दैट अ रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ इंटीजर, मतलब जो हमारे पास सेट रिलेशन है वो इंटीजर पर डिफाइन है और कैसा है? a कॉमा बी, यानी a कॉमा बी कैसे डिफाइन है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए, हमसे डिविजिबिलिटी 3 की पूछी गई है बोर्ड में, 5 की पूछी गई है बोर्ड में, 7 की पूछी गई है, 9 की पूछी गई है और 11 की पूछी गई है, 2 की पूछी गई है। क्वेश्चन एक ही है, बस इन्होंने डिविजिबिलिटी अलग अलग इन्होंने कर दी है, अलग अलग नंबर के लिए पूछे। पैटर्न हमारा नहीं बदलने वाला है। हर बार हम लोग क्या करेंगे? अगर 2 की डिविजिबिलिटी है तो 2 पर चेक करेंगे, 3 की डिविजिबिलिटी है तो 3 पर चेक करेंगे। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने अभी पुराना क्वेश्चन किया है ना, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। इसको बेटा आप लोग ट्राई करिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक टाइम का बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, बहुत पूछा गया है, क्योंकि इस बार मैंने बोला कि जो मार्किंग है अलजेब्रा की केवल 10 मार्क्स की है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट रहा है एक टाइम में बोर्ड का, पर चांसेस कम है। बट हम हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पर, उसके चांसेस कम हो या ज्यादा हो, लेकिन मुझे अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है तो उसको देखेंगे। इस पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक इन्होंने बोला है, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक प्लस के लिए और एक मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब क्वेश्चन क्या? लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर।
इन एक नेचुरल नंबर का सेट है एंड आर विद द रिलेशन, यानी कि इस नेचुरल नंबर के लिए हमको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया? एन कार्टेशियन प्रोडक्ट एन पर। अब इन्होंने क्या बोला है? एन और एन पर हम लोगों ने क्या किया है? एक मैपिंग रिलेशन बनाया है। और रिलेशन कैसा है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का रिलेशन दूसरे ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी के साथ है तो उनका जो रिलेशन है किस तरीके से ए प्लस डी और बी प्लस सी आपस में कैसे इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं, बट यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है, एक ऑर्डर्ड पेयर। तो उस ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एक पूरा ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करेंगे। लेट ए कॉमा बी, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि जो ए कॉमा बी हमारा आर से बिलोंग कर रहा है, यानी उस सॉरी आर से नहीं एन से, इन्होंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोला है। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक, एन से बिलोंग कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ए कॉमा बी के लिए क्या होल्ड करने वाला है। देखो इनका जो रिलेशन है, पहले हम रिलेशन को ध्यान से समझ लेते हैं। कैसे? इन्होंने बोला है कि जो ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, इस तरीके से ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी इस तरीके से कि ए डी के साथ ऐड हो रहा है, ए डी के साथ ऐड हो रहा है, और उस इन दोनों का जो सम है वो बी और सी के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या अप्लाई किया कि अगर हम देखें ए की पोजीशन पहली है तो यानी यहाँ पर इन्होंने पहला एलिमेंट ऐड किया है। डी की पोजीशन फोर्थ है तो फोर्थ नंबर को ऐड कर दिया है। फिर देखो जरा बी की पोजीशन सेकंड है तो यानी सेकंड को ऐड किया है। फिर सी की पोजीशन थर्ड है तो थर्ड को ऐड किया। कुल मिला के हमको पोजीशन अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, हमारे पास a प्लस डी यानी फर्स्ट और फोर्थ का सम सेकंड और थर्ड के सम के इक्वल होगा, बस यही हमको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही एलिमेंट पर चेक करते हैं तो यहाँ पर हम एक ही एलिमेंट नहीं एक ही ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे a कॉमा b का जो रिलेशन है a कॉमा b से, a कॉमा b का रिलेशन a कॉमा b से। अब ये कैसे डिफाइन किया गया कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। अब इन्होंने कैसे बेटर रिलेट किया? अब इन्होंने रिलेट किया कि फर्स्ट को फोर्थ के साथ ऐड किया गया। देखिए जरा, फर्स्ट को फोर्थ के साथ ऐड किया तो फर्स्ट हमारे पास क्या है a, फोर्थ हमारे पास क्या है b, ये इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया? सेकंड एलिमेंट क्या हमारे पास b और थर्ड एलिमेंट क्या हो गया a। अब आपको पता है जो कॉम्यूटेटिव होता है समेशन के लिए वो इक्वल होता है, यानी हम बोल देंगे कि a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर क्या लग गया बेटा? कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ यानी a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है, यानी इस रूल के हिसाब से ये रिलेशन हमारा ट्रू हो गया। अब ये रिलेशन ट्रू हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर ट्रू, इट इज ट्रू रिलेशन या ट्रू फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब अगर ये ट्रू है इसका मतलब इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है यानी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। अब हम बेटा चेक करेंगे कि रिलेशन हमारा कैसा है, सिमेट्रिक है। अब यहाँ पर हम सिमेट्रिसिटी चेक करने वाले हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे हम लोग। हम यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए देखो जरा, एलिमेंट्स दो लिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट्स का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पर हम दोनों ऑर्डर्ड पेयर एक साथ उठा लेंगे। यहाँ पर हम बोलेंगे लेट पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है a कॉमा b। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हमारे पास एलिमेंट a b c d चार एलिमेंट है, चारों कैसे? नेचुरल नंबर से। कहां से? नेचुरल नंबर से। अब अगर नेचुरल नंबर से तो यहाँ पर दो कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई करवा के देखेंगे। कैसे देखेंगे? a कॉमा b पहला ऑर्डर्ड पेयर, इसका रिलेशन c कॉमा d से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। दिस इंप्लाइज अब क्या है? फर्स्ट फोर्थ के साथ ऐड होगा a प्लस डी और सेकंड थर्ड के साथ b प्लस सी। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या शो करता है कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट है तो दूसरा एलिमेंट भी पहले के साथ सेम रिलेशन को
फॉलो करते हुए रिलेट करेगा। तो यानी कुल मिला के अब हमको एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है। जब एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करनी है तो हम पहले साइड ट्रांसफर करते हैं, यानी हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को ट्रांसफर कर देंगे, है ना, इनको हम ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी क्या बनेगा, b प्लस सी इक्वल होगा, अब कॉम्पिटेटिव की बात करें, ठीक, या फिर हम लोग अगर a b के इक्वल है तो b a के इक्वल है, इस टर्मिनोलॉजी को भी समझ सकते हैं, ये बन जाएगा a प्लस डी। ठीक, अभी हमने क्या किया, इनकी केवल साइड का ट्रांसफर किया है। हमको एलिमेंट्स की पोजीशन देखनी है तो हम एलिमेंट्स की पोजीशन भी देखेंगे, है ना, एडिशन लॉ ऑफ कॉम्पिटेटिव, यानी अगर b प्लस सी है तो c प्लस b भी सेम रूल को फॉलो करेगा, तो ये c प्लस b, और इसको हम बोल देंगे d प्लस a, बोल देंगे d प्लस a। अब जरा इनकी हम पोजीशन देखते हैं, यानी ये हमारे पास होगा फर्स्ट पोजीशन पे, है ना, तो ये होगा फोर्थ पोजीशन पे, ये होगा सेकंड पे, तो ये होगा थर्ड पे। अब जरा इन एलिमेंट्स को चेक करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में हम अरेंज करके इनको देखते हैं क्या बना। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ, फर्स्ट और सेकंड सी कॉमा डी बन रहा है, ये रिलेट करेगा, और सेकंड का थर्ड के साथ, सेकंड के हमारे पास यहाँ पर हमारे पास रिलेशन, फर्स्ट का रिलेशन किसके साथ था, फर्स्ट का रिलेशन था हमारे पास सेकंड के साथ, थर्ड का रिलेशन फोर्थ का, थर्ड का यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास a, और हमारे पास फोर्थ क्या हो गया b। तो यानी देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ तो a, b आर c, d पर था, और हम लोगों ने जो रिलेशन प्रूफ किया है वो c, d का a, b से, यानी ये कुल मिला के जो रिलेशन है वो रिलेशन हमारा कौन सा दिखा रहा है, सिमेट्रिक रिलेशन। यही सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हमको प्रूफ करना है बेटा क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब क्या प्रूफ करना है हमको, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूफ करना है। तो देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूफ होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमारे पास देखते हैं कि तीन एलिमेंट्स की जरूरत होगी ना, थ्री एलिमेंट्स। तो यहाँ पर थ्री एलिमेंट्स कौन हो गए, थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स। हमारे पास कितने, थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स की नीड होगी, तो थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब सिक्स एलिमेंट्स। तो यानी ए, बी, सी, डी, ये दोनों दे रखे थे। ई और एफ हमने दो एलिमेंट्स यानी दो हमने नंबर्स अलग से कंसीडर कर लिए, जो हमारे कैसे है, नेचुरल नंबर। एलिमेंट्स का मतलब बेटा मेंबर हो गया, ठीक, किसी सेट के मेंबर्स वही नेचुरल नंबर। अब हमको देखो क्या दिखाना है, देखो हमको दो रिलेशन को ट्रू कंसीडर करना है, तीसरे मतलब दो कंडीशन को ट्रू कंसीडर करना है, और तीसरे को यहाँ पर दिखा देना है वेरीफाई करके। तो कैसे दिखाएंगे, ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, दिस इंप्लाइज। अब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और फोर्थ ऐड होगा, यानी ए और डी ऐड होगा, बी और सी ऐड होगा, ये हमने ऐड कर दिया, ठीक। अब हम दिखाएंगे दूसरा, दो ये ऑर्डर्ड पेयर पहला बनाएगा, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब हम दिखाएंगे सी कॉमा डी का रिलेशन, सी कॉमा डी का रिलेशन किसके साथ, ई कॉमा एफ से। देखिए जरा सी कॉमा डी का रिलेशन ई कॉमा एफ के साथ देखते हैं तो क्या बनने वाला है, दिस इंप्लाइज, क्या होगा, दिस इंप्लाइज। अब यहां पर हम यहां पर बेटा देखेंगे, अब यहां पर देखेंगे फर्स्ट का रिलेशन फोर्थ के साथ, यानी सी प्लस एफ, ये हो जाएगा डी प्लस ई के साथ। अब ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सम है तो यहां पर हम ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। जैसे हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो देखो क्या बनने वाला है, दिस इंप्लाइज। अब लेफ्ट वाला हमारे पास पोजीशन चल रहा है ए प्लस डी का, ठीक, प्लस ये चल रहा है सी प्लस एफ का, इक्वल। अब राइट साइड में पहले एलिमेंट है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देखो यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये डी है और ये डी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सी है और सी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमको देखो क्या रिजल्ट मिल गया, ए एफ के साथ ऐड हुआ और बी
ई के साथ ऐड हो गया। अब जरा इनकी नंबरिंग करके देख लेते हैं ना, पोजीशन की नंबरिंग, किस पोजीशन में बैठे हुए थे। पोजीशन थी, ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये फोर्थ एलिमेंट था, ये हमारे पास सेकंड था और ये थर्ड था। अब अगर हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करें तो देखो क्या बनता है, क्या बनता है यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट का मतलब हो गया ए, सेकंड का मतलब हो गया बी इज रिलेटेड टू, थर्ड का मतलब हो गया ई और एफ। तो यही रिलेशन तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी यहाँ पर देखो हमने क्या दिखाया, हमने यहाँ पर क्या दिखाया, जरा हम लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, सॉरी जूम कम करते। अब देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पर दिखाया है कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू A comma B is related to C comma D, A comma B C comma D से रिलेट कर रहा है, ठीक। तो ये रिलेशन हमने बनाया। और अगर C comma D E comma F के साथ रिलेट कर रहा है तो ये रिलेशन बनाएगा। अब हमको दिखाना था अगर A B C D के साथ रिलेट कर रहा है, C D E F के साथ रिलेट कर रहा है, तो A B E F के साथ रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, हमने जब दोनों को ऐड किया है तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, A कॉमा B E कॉमा F के साथ रिलेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम प्रूव कर पा रहे हैं कि रिलेशन हमारे पास कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने तीन चीजें दिखाई। क्या दिखाई बेटा, हम लोगों ने सबसे पहले दिखाई हमारा रिलेशन कैसा था, सिमेट्रिक था। रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ किया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक प्रूफ किया, और हमने यहाँ पर क्या प्रूफ किया, ट्रांजिटिव। तो यानी जब ये रिलेशन तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया, ठीक। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, जरा सा भी चेंज नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना है, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा वहां पर क्या चल रहा था, प्लस चल रहा था, यहाँ पर क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, अगर आप क्वेश्चन को करना तो जहां पर मैंने प्लस साइन लगा रखा है उसको रिप्लेस कर देना मल्टीप्लिकेशन से, ठीक। और जो मैंने ट्रांजिटिव रिलेशन पे जो जहां पर मैंने ऐड किया था दोनों मतलब 1 और 2 इक्वेशंस को, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, दैट्स आपको आंसर मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन प्रूफ मिल जाएगा। कुछ नहीं आपको करना, एक एक स्टेप आपको फॉलो करना और आपको आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बेटा ये क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स का पूछा गया था, क्योंकि 2020 पे और शायद 22 पर भी पूछा गया है, 21 पे भी पूछा गया है। मतलब एक हिसाब से बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे, क्वेश्चन को देख के जरूर जाइए, एक बार करके जरूर जाइए। इनकेस अगर ये क्वेश्चन आएंगे तो 5 मार्क्स तक पूछे जा सकते हैं, चांसेस कम है इनके आने के, फिर भी आप इनको करके जाइए, ठीक। अब हमको क्या करना है, अभी देखो इन्होंने क्या बोला है कि R1 और R2 दो कैसे रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस पर, एक सेट A के लिए। तो हमको प्रूफ करना है R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दो चीजें इन्होंने दिखाई, एक R1 और R2 को दिखाया है। R1 हमारे पास सेट पहला रिलेशन है जो सेट A के लिए डिफाइंड है, R2 भी सेट A के लिए डिफाइंड है, यानी दोनों के एलिमेंट कॉमन होने वाले। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो हमको प्रूफ करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो यानी हमको फिर से तीन चीजें दिखानी है। कौन कौन सी दिखानी है, एक बार हमको दिखाना है रिफ्लेक्सिव, एक बार हमको दिखाना है सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव पहले हम दिखाएंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, फिर हम लोग बेटा दिखाएंगे क्या, सिमेट्रिक, फिर हम लोग दिखाएंगे ट्रांजिटिव, ठीक। रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, सिमेट्रिक दिखाएंगे और फिर ट्रांजिटिव दिखाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमको ये ध्यान देना है कि जो रिलेशन इन्होंने दे रखे इनका हम लोग हेल्प लेंगे, ठीक, R1 और R2 का। अब देखो ध्यान से, तो यानी इन्होंने बोला है कि R1 और R2 ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यानी R1 हमारा रिफ्लेक्सिव रहा होगा, R1 रिफ्लेक्सिव रहा होगा और R2 भी रिफ्लेक्सिव रहा होगा। कैसे रहे होंगे, रिफ्लेक्सिव रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि R1 और R2 दोनों हमारे कैसे इक्विवेलेंस है, तो ये दोनों हमारे कैसे रहे होंगे, ये दोनों रहे होंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगर ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है तो यहाँ पर हमने कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो यानी ए कॉमा ए हमारा होल्ड करेगा, किसके लिए, R1 के लिए होल्ड करेगा, एंड ए कॉमा ए होल्ड करेगा सेम सेट के लिए। दोनों रिलेशन डिफाइन है, सेम एलिमेंट भी होंगे। यानी अगर ए कॉमा ए हमारा R1 पर है तो ए कॉमा ए R2 पर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। R1 और R2 दोनों हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि इन्होंने बोला है इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस है तो तीनों होल्ड करेगा। अब देखते हैं अगर ए कॉमा ए R1 पर है, ए कॉमा ए R2 पर है, दोनों पर चीजें हैं, इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन पे भी ए कॉमा ए होल्ड करेगा। किस पर होल्ड करेगा? इंटरसेक्शन पे। यानी ए कॉमा ए विल आल्सो बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब कंडीशन क्या, अगर हम थोड़ी देर R1 इंटरसेक्शन R2 को एक रिलेशन बोल दें R, तो अगर ए कॉमा ए R पर है तो वो रिलेशन कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब यहाँ पर हम बोल देंगे कि ये वाला रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। ठीक, तो यहाँ पर आपको नीचे मेंशन कर देना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बेटा हम देखते हैं कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, एसिमेट्रिक कैसे है। R1 और इंटरसेक्शन R2 ट्रांजिटिव कैसे है, तो देखते हैं बारी बारी से। तो फिर से वही कान यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, लेट ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन के लिए दो एलिमेंट्स की हमको नीड होती है, तो हमने दो एलिमेंट्स लिए ए कॉमा बी। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि R1 और R2 ऑलरेडी हमारे पास कैसे इक्विवेलेंस है, तो R1 और R2 दोनों जो रिलेशन होंगे वो कैसे होंगे बेटा? ये दोनों रिलेशन हमारे होंगे ऑलरेडी सिमेट्रिक। तो इसमें हमको जरा सा भी समझ करना है, दोनों कैसे सिमेट्रिक रिलेशन है। अब अगर सिमेट्रिक रिलेशन है तो सिमेट्रिक की कंडीशन को होल्ड करेंगे। कैसे होल्ड करेंगे? कि अगर ए कॉमा बी R1 पर है, R1 पर है, तो B कॉमा ए R1 पर होगा। ट्रू। एंड अगर A कॉमा बी R2 पर है, R2 पर है, तो B कॉमा A R2 पर होगा, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है, सोचना भी नहीं है। अब देखो, अगर A कॉमा बी R1 पर है, अब जरा यहां पर आप विचार करिए, है ना, क्या विचार करना है आपको? सोचिए, जस्ट थिंक। A कॉमा बी R1 पर है, A कॉमा बी R2 पर है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? A कॉमा बी R1 और R2 के इंटरसेक्शन में होगा या नहीं होगा? तो बोलेंगे A कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक, एंड अब देखो जरा ध्यान से, B कॉमा A R1 पर है और B कॉमा A R2 पर है, एंड की जगह बेस्ट होगा कि हम इंप्लाइज लगाएं। दिस इंप्लाइज B कॉमा A R1 पर है, ठीक, कहां पर है? R1 पर है, और B कॉमा A हमारा R2 पर है। इसका मतलब ये R1 और R2 के इंटरसेक्शन पे भी होगा। तो यानी अब देखिए, ये कंडीशन किसकी हो गई? ये कंडीशन हो गई हमारे पास सिमेट्रिक की। अगर A कॉमा B R1 इंटरसेक्शन R2 पर है, तो B कॉमा A भी हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 पर हुआ। That means ये रिलेशन हमारे पास कैसा हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। कैसा हो गया? सिमेट्रिक। तो यानी हमने दो चीजें यहाँ पर प्रूफ कर दी कि हमारे पास रिलेशन कैसा है, ये R1 इंटरसेक्शन R2 हमारा रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। अब बारी है कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है, देखिए ध्यान से, हमको बेटा यहाँ पर प्रूफ करना है R1 और R2 कैसा इक्विवेलेंस है। R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस है। अगर R1 इंटरसेक्शन R2 इक्विवेलेंस है तो ट्रांजिटिव होना जरूरी है। अब हम चेक करते हैं कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक, अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे दिखाएंगे? देखिए जरा ध्यान से।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से ट्रांजिटिव है तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर बोलेंगे A, B, C बिलोंग्स टू A, जिस सेट से बिलोंग कर रहे हैं वो हमने दिखा दिया। अभी देखो जरा R1 और R2 कैसे हैं, R1 और R2 इक्विवेलेंस है, यानी R1 और R2 ट्रांजिटिव रहे होंगे, R1 और R2 कैसे रहे होंगे, ट्रांजिटिव। अब होल्ड करवाते हैं ट्रांजिटिव की कंडीशन, ठीक, देखते हैं आप कंडीशन क्या है। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर A, B रिलेशन पर है, B, C रिलेशन पर है, A, C रिलेशन पर होना चाहिए। दैट मींस A, B रिलेशन पे होगा, R1 पर होगा, B, C C R1 पर होगा। दिस इंप्लाइज, राइटिंग तो बन ही नहीं पा रही है, क्या बात है, चलिए ट्राई करते हैं। चलिए तो यहाँ पर तो A, B रिलेशन पर है, B, C रिलेशन पर है, तो A, C रिलेशन पर होगा डेफिनेटली। कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है भाई कैसा है, ट्रांजिटिव है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन को ये फॉलो करेगा करेगा करेगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, एंड सेम चीज फॉलो होगी हमारे पास R2 के लिए, है ना। A, B R2 पर होगा, B, C R2 पर होगा। दिस इंप्लाइज A, C ये B किस पर होगा, R2 पर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, अब बात ये इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब वो कॉमन चीज हमको निकालना है, स्टार्ट करना है। पहली चीज A, B R1 पर है, दैट्स ग्रेट। A, B R2 पर, इसका मतलब हो गया कि A, B R1 इंटरसेक्शन R2 पर होगा, होगा। चलिए आगे बढ़े। B, C R1 पर है, ठीक, हमने बोल दिया B, C R1 पर है। B, C R2 पर, B, C R2 पर, तो हम बोल देंगे कि B, C हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 पर भी होगा। B, C कहां पर होगा, R1 इंटरसेक्शन R2 पर। दिस इंप्लाइज, अब आगे बढ़ते हैं, A, C R1 पर है, A, C R2 पर है, इसका मतलब A, C हमारा R1 इंटरसेक्शन R2 पर जरूर रहा होगा। दिस इंप्लाइज, तो समझिए अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है हमारे पास अगर A, B रिलेशन पर है, B, C रिलेशन पर है, तो A, C रिलेशन पे होना चाहिए, जो कि इस पूरी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। इसका मतलब हम बोल देंगे कि ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा कैसा है, ट्रांजिटिव है। तो यानी यहाँ पर देखते हैं जरा एक बार हम लोग जूम करके देखते हैं इसको। क्या क्वेश्चन हमारे पास था कि इफ R1 and R2 are two equivalence relation, R1 and R2 are two equivalence relation, then प्रूफ करना है हमको R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा होगा, इक्विवेलेंस होगा। तो हमने पहले प्रूफ किया रिफ्लेक्सिव, फिर हमने प्रूफ किया सिमेट्रिक, फिर हमने प्रूफ किया ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या होगा कि हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, ट्रांजिटिव प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो मतलब बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है जरा ध्यान दीजिए। आपके पास इफ टू लाइंस L1 and L2 लाइन, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि टू लाइंस L1 and L2 दो लाइन है, किसी एक प्लेन पे लाई कर रही है, और हमको प्रूफ करना है कि L1 और L2 तो परपेंडिकुलर लाइन एक ही प्लेन पर है, और प्रूफ करना है कि रिलेशन हमारा चेक करना है रिलेशन हमारे इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो क्या करेंगे, तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप देखिए कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक लाइन ले ली L1, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमको एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हमने उस प्लेन से एक लाइन उठा ली L1। अब क्वेश्चन क्या है कि L1 L2 से कैसे रिलेट कर रहा है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अब अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो यानी L1 का रिलेशन अगर हम L1 से देखेंगे,
इसका मतलब हो गया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ये तो कभी पॉसिबल नहीं कि एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो जाए, एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, इसलिए ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, सपोज हमारे पास कोई एक लाइन है, ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन क्या खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है, ठीक। अब अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो एक लाइन हमारे पास L1 है, इसको बेटा हम बोल रहे हैं L1, ठीक। दूसरी लाइन हमने यहाँ पर ले ली L2, दूसरी लाइन हमने यहाँ पर ले ली L2। अब ये मैंने सेकंड लाइन ले ली L2, ये लाइन क्या है हमारे पास? L2 है। अब देख लो, ये भी एमसीक्यू में है। अब L1 और L2 परपेंडिकुलर है, हम बोलेंगे यहाँ पर L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के, ठीक। और L2 किसके परपेंडिकुलर है? L1 के। इसका मतलब ये दोनों तरीके से कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो रिलेशन कैसे होगा? सिमेट्रिक। बट हम इसको करेंगे कैसे उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे L1 एंड L2 are two lines taken from the given plane। अब यानी क्या देखेंगे? L1 का रिलेशन L2 से देखेंगे, L1 का रिलेशन किससे देखेंगे? L2 से। L1 का रिलेशन L2 से होगा कि L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के, ठीक। अगर कोई लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है तो सेम कंडीशन पे दूसरी लाइन भी पहले लाइन के परपेंडिकुलर मानी जाती है, होती है। यानी L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब क्या हो गया कि ये L2 का रिलेशन L1 से होगा। अब L2 का रिलेशन अगर L1 से हो गया तो यानी ये सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। यानी ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमको कितनी लाइंस की जरूरत पड़ेगी? 3 लाइंस की। तो यहाँ पर देखो हमने 3 लाइंस ली। ये लाइन L1 है, ठीक। एक लाइन हम दूसरी ले रहे हैं L2 लाइन ले रहे हैं जो L1 के परपेंडिकुलर है, L2 के परपेंडिकुलर है। और तीसरी लाइन ले रहे हैं जो L2 के परपेंडिकुलर है, तीसरी लाइन ले रहे हैं हम जो L2 के परपेंडिकुलर है। ये मैंने लाइन ले ली L3, ये किसके परपेंडिकुलर? L2 के। अब जरा आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना माइंड को यूज करिए कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर मैंने बोल दिया L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक। L2 L3 के परपेंडिकुलर, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अब जरा L1 का L3 के साथ रिलेशन देखिए, ये L1 हो गया और ये L3 हो गई, ये दोनों आपस में कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो L1 है वो कैसी हो गई? L3 के पैरेलल हो गई। यानी L1 और L3 परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम करेंगे कैसे? करने के लिए क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर हम 3 लाइन कंसीडर करेंगे। L1, L2, L3 belongs to line which are taken from a given plane। अब क्या करेंगे? हम देखेंगे L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। पहली कंडीशन L1 का रिलेशन L2 से चेक करेंगे। L1 का रिलेशन L2 से क्या होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ठीक। अब हम L2 का रिलेशन L3 से देखेंगे, L3 से देखेंगे तो यानी L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 बट L1 पैरेलल हो जाएगा इसके L3 के। इसका मतलब हो गया कि जो L1 है L3 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, L1 L3 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक। इस तरीके से प्रूव करना है। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमसीक्यू ना पूछकर, अगर इन्होंने मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास पैरेलल के लिए बनता है। जैसे हम लोगों ने अभी ये क्वेश्चन परपेंडिकुलर के लिए बोला है, ऐसे में क्वेश्चन पैरेलल के लिए बनता है ना। एक प्लेन की हमने क्या की 2 लाइंस ले ली और L1 लाइन L2 के पैरेलल है, तो ये बेटा हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। 2 लाइन हमेशा पहली लाइन खुद के पैरेलल होती है, एक सिंगल लाइन को खुद के पैरेलल बोला जा सकता है। 2 लाइन पैरेलल है यानी L1 अगर L2 के पैरेलल है, L2 L1 के पैरेलल होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है तो L1 L3 के पैरेलल होगा। ऐसे समझिए कि पहली लाइन हो गई हमारे पास
L1, ये हो गई L2, ये हो गई L3। अब ऐसे तीनों रिलेशन समझिए, ये L1 है, सॉरी ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अब देखो, अगर मैं इस रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो हर एलिमेंट खुद के पैरेलल होती है, तो रिफ्लेक्सिव को होल्ड करेगा। अब अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो L1 और L2 ले लीजिए, L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 L1 के पैरेलल है। अब अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो L1 L2 के पैरेलल है, ठीक, L2 L3 के पैरेलल है, L1 भी L3 के पैरेलल हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज प्रूव कर पा रहे हैं कि रिलेशन हमारा कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक हो गया, ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो पैरेलल के लिए जो कंडीशन है ये होल्ड करती है, बट परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन होल्ड नहीं करती है। परपेंडिकुलर लाइंस हमारी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं दिखाती है, ठीक, और हमारे पास जो पैरेलल लाइंस होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाती है। ना होपफुली आपको ये रिलेशन का जो टॉपिक है पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप लोगों तक मतलब अच्छे क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज पहुंचाऊं। तो जो मेरा कमिटमेंट था उसमें पहले चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया रिलेशन का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा वो मेरा फंक्शन का होगा, ठीक है ना। कोशिश करूंगा जो फंक्शन का वीडियो है सिंगल वीडियो पर ही दो, उसको दो पार्ट में ना दो, क्योंकि टॉपिक जो है हमारे पास छोटा सा टॉपिक है रिलेशन पे। केवल आपके पास फंक्शन पे जो हमारे पास फंक्शन का टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है। फंक्शन में केवल हमारे पास 1 1 1 2 या फिर बाइजेक्टिव फंक्शन ही या बाइजेक्टिव मैपिंग ही पूछी जा रही है, ठीक है ना। तो बस पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, हम भी आपके साथ लगे हुए, तो आपको अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। ओके, थैंक यू। हाँ, मेरा चैनल लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज और है कि कंटिन्यूअसली मैं रखूंगा, जिन बच्चों को एनडीए वगैरह की मतलब मैथमेटिक्स की क्लासेस लेनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एनडीए की क्लासेस में स्टार्ट करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के लिए। ओके, थैंक यू।